विजय साहब से एक दरखास्त है हमारी, अगर वो सुनते हो हमारा प्रोग्राम, इनमें से किसी को मंत्री मत बनाइएगा, तब पता चलेगा कि ये कितना मैंडेट का सम्मान करने के लिए वहां पर गए हैं। किसी को मंत्री ना बनाइए, अपने लोगों को मंत्री बनाइएगा, ना कांग्रेस के बनाइए, ना वीसी के बनाइए, ना लेफ्ट वाले बनाइए, ना एआईएडीएमके वाले बनाइए। फिर इनमें से कितने लोग जो हैं वहां मैंडेट का सम्मान करने के लिए खड़े रहेंगे, फिर ये तभी तो पता चलेगा। सरकार ना चले, बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं 3 बार 4 बार। अरे तुम 5 साल सत्ता से बाहर हो, तुमको मलाई चाहिए और कोई बात नहीं है। अरे भाई तो वही तो है ना, वरना तो सत्ता हर किसी को वही चाहिए होता है। इसको लेकर इतना ज्यादा क्यों नाराज होना भाई। कांग्रेस पार्टी अभी तो डीएमके के साथ थी, लपक के राहुल गांधी 5 सीट वाली पार्टी और ऐसे बैठे थे, कुर्सी पे लग रहा था, वही तमिलनाडु चला रहे हैं। तो मतलब इसमें तो मुझे लगता है कि कोई और जितने भी राजनीतिक दल हैं, सत्ता के अलावा उनका कोई और अभीष्ट नहीं है, ये पक्के तौर पर समझना होगा। हाँ, इनकी ये बात सुनते हुए गुस्सा आता है, उसकी प्रतिक्रिया जरूरी है, लेकिन बाकी देखिए सरकार जो भी बना रहा है वो मतलब उसी तरह से तो जा रहा है अंत में। वरना सोचिए कि अभी ये इन्होंने अपने, मैं वही देख रहा था तुरंत ही कि अपने ज्योतिषी को भी सलाहकार बना लिया है सरकारी। किसको? विजय जी ने। किसको बना लिया है? उनके ज्योतिषी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी हैं। वो ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने किसी को भी बनाया, एडवाइजर नहीं किसी को बना सकते। कोई आपको बता के, अब आपको बता के सलाह लेंगे, वैसे घर में लेते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई सीईओ को बना सकता है। नहीं, अब पहले सर इसमें खबर एक तो ये कि एनडीए टूट गया, नहीं अब एआईएडीएमके पार्टी हो गई है षणमुगम साहब और एक दूसरे नेता हैं वेलुमणि इनके पास। तो अब पूरी एआईएडीएमके इनके पास है या इसमें भी वो 2/3 है कि नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। 47 में से 32/3 हो गए ना, इसलिए वो नंबर, वो तो हमसे ज्यादा समझदार है ना, उन्होंने नंबर उतना करके तो ये अब एआईएडीएमके इनकी वाली है, अब इनकी वाली है जो, और उन्होंने इसलिए फैसला किया क्योंकि यदि फिर सरकार में नहीं रहते तो शायद वो पार्टी खत्म हो जाती। विधायक, लेकिन 2/3 विधायक आपके पास है ना, पार्टी अगर आपको चाहिए तो आपको संगठन में भी 2/3 आपके पास चाहिए, आपको जिलाध्यक्ष चाहिए, संगठन चाहिए, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपके पास। विधायक आए हुए, इन्होंने कहा पार्टी को हमें अलग से बिठाइए। शिवसेना वाला मामला नहीं है कि पार्टी भी ले गए थे, पार्टी नहीं लेके, पार्टी लेकर चले गए, उसमें सांसद में भी टूट गए थे ना, सांसद चले गए थे, संगठन पूरा चला गया था, इसलिए वो दे दिया गया था। यही शरद पवार के साथ हुआ था, अजित पवार सब लेके चले गए थे, संगठन और विधायक लेके चले गए थे, इसलिए एनसीपी अजित पवार को मिल गई थी। यहाँ अभी सिर्फ 30 विधायक चले गए हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि इन 30 विधायकों के साथ पार्टी का संगठन का भी बड़ा धड़ा इनके पास मौजूद है। क्या ये पार्टी का अधिवेशन बुलाने की मांग करते हैं, वहां ही अपने धड़े को, वो टेक्निकल बात है अभी तो, कि वो टेक्निकल बात है। एआईएडीएमके किसके पास है, वेलुमणि वही है जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन विधानसभा चुनाव के समय किया था, तब इन्होंने बहुत लानत मानत की थी। अच्छा, खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे। इन्होंने कहा था जाने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारी पार्टी को अपनी दम पे रखिए, लेकिन उस समय उनको सुनी नहीं गई थी और वो इंतजार शायद कर रहे थे पार्टी हारने का। और हारने के बाद ऐसे सारे लोग जो नहीं चाहते थे कि एनडीए का हिस्सा बने, वो चाहते थे कि अपनी पार्टी अपनी दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पार्टी है, उसके घोर विरोधी है वेलुमणि हिंदुत्व की बात को लेकर। और ये वही नेता है जिन्होंने 3 भाषा की, मैं समझना चाह रहा हूं आपका, मतलब इन लोगों का रिएक्शन, ये विजय जीत गए केवल उसके बाद नहीं आया, बीजेपी से नाराजगी भी थी, बीजेपी से नाराज थी पहले से, लेकिन जब सरकार नहीं बनी, अब इनको लगा सत्ता मिलना नहीं है, पार्टी बहुत बुरी तरह से तीसरे नंबर पर चली गई है, तो उन्होंने कहा कि अब ये मौका है कि अपन विजय के साथ चले जाओ, कम से कम आप देखिए एआईएडीएमके में टूट कितनी बार हो चुकी है। पहले ईपीएस थे, पहले ओपीएस थे, शायद ओपीएस अलग हो गए, ओपीएस उधर चले गए, ओपीएस के बाद ईपीएस आए, ईपीएस के बाद अब षणमुगम जी और वेलुमणि जी आए। सोचिए सर, ये तो अभी नई बात है। आप कुछ कह रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग राजनीति हो रही, क्या मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग राजनीति। आप सोचते ना, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी जिसे ही कहते हैं ना, कि डीएमके का एक गठबंधन है जिसमें कांग्रेस थी, वो कांग्रेस डीएमके को छोड़कर विजय के साथ आ गई। इधर एआईडीएमके जो दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल है, वो एआईडीएमके बीजेपी के साथ थी, वो बीजेपी को छोड़कर वहां चली गई। और एआईडीएमके के लिए मेरे ख्याल से ये ठीक फैसला, नहीं तो वो पार्टी और वैसे ही खत्म हो जाती है। कल तो टूट रही है, वो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती, इसलिए हो रहा है। और जो एआईएडीएमके है वो तो बनी डीएमके से टूट के थी, तो उसके तो बेसिक डीएनए में। अच्छा, लेकिन आज ओपीएस को क्या उन्होंने यही कहा कि हम तो नहीं, अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई थी, क्योंकि षणमुगम साहब ने एक और बात कही, आपने सुना होगा, बीच में हमने भी आपको ये चर्चा की थी यहाँ पे, कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने के बारे में भी चर्चाएं वो भी चर्चा चल रही थी। उसमें उससे भी इनकी नाराजगी थी, क्योंकि वो फैसला पलनीस्वामी का था, और उधर स्टालिन साहब, उनके घर में फूट थी, पार्टी बनी घर में, उनका बेटा, उनकी पत्नी, बेटा, बता रहा हूं सर, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका दामाद, वो चाहते थे कि एआईएडीएमके का मुख्यमंत्री बना दो, हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे। और लेकिन स्टालिन इसके सख्त खिलाफ थे, स्टालिन बिल्कुल नहीं चाहते थे, और स्टालिन के साथ साथ वो
आपने कनिमोझी, कनिमोझी, उनकी जो वही कह रहा बहन है उनकी जो, ये सख्त खिलाफ थे और वो बड़ा अच्छा फैसला साबित हुआ उनका। नहीं तो ऐसी पार्टी जैसी यहाँ टूटी है वहां पता नहीं क्या अच्छा, हो जाता। इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो चला रहे हैं जब विजय जो और है, ये भी नहीं अच्छी बात है ना, विजय घर में लीडर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के घर गए हैं। विजय मुख्यमंत्री हैं, इनके घर गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद डीएमके वालों से मिले जाकर के, और वो भी गले लगे। उदयनिधि ने भी, स्टालिन ने भी गले लगाया, स्टालिन ने भी गले लगाया इनको। एक और बड़ी मजेदार तस्वीर है, वो भी आई नहीं, वो अभी है नहीं, मैं आपको दिखाता। इनके घर में काम करने वाली महिलाएं स्टालिन के घर में, तो अब वो वहां तो फिल्म स्टार को देख करके तो लोग मतलब दीवाने हो जाते हैं। तो वो आई, उनसे अपनी खुशी समझ ले रही थी विजय को देख करके। सबने, स्टालिन वगैरह उनको बुलाया, आओ आओ मिल लो, तुम बहुत कह रही थी मिलना है। और वो जाती हैं और वो जैसे हमारे यहाँ महिलाएं करती हैं शादी ब्याह के मौके पर, ऐसे क्या नजर उतारते हैं, ऐसे, तो वो उन्होंने ऐसे विजय की नजर उतारी, विजय ने पलट के उनकी नजर उतार ली। एक बात है, तमिलनाडु में चुनाव में है ना नैतिक जीत हुई है विजय की, इसलिए वो लोग मिल गए। बंगाल में ममता जी की नैतिक जीत नहीं हुई थी। कल शाम के प्रोग्राम में हमारे एक सेफोलॉजिस्ट आए, अमिताभ तिवारी आए हुए थे। उन्होंने, उनका दावा ये है कि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वाले थोड़ा और फोकस्ड होते तमिलनाडु में, क्योंकि उनका फोकस पश्चिम बंगाल था, तो तमिलनाडु के नतीजे कुछ और हो सकते थे। एआईएडीएमके और बीजेपी कुछ बेहतर कर सकती थी, शायद नंबर 1 अलायंस बन जाते, उनका कहना था। क्यों? उन्होंने वजह बताई कि हिंदुत्व का एक अंडरकरंट हमने तमिलनाडु में भी देखा, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन वो एक अंडरकरंट था। आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे तो ऐसे कहीं से पढ़ने से तो कहीं नहीं से नहीं रहा, हम जा कर के आए नहीं थे, लेकिन बातचीत में ऐसे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी यदि अकेले चुनाव लड़ती, अकेले दम पर काम करती, तो शायद इससे बेहतर परफॉर्म करती वहाँ पर जा कर के। दूसरी बात, बंगाल के अंदर भी ऐसा लगता था कि बार बार हम लोग इसी कहानी कुर्सी में, और कई बार दूसरे चैनल पर भी जो सेफोलॉजिस्ट कहते थे, यहीं पर कहानी कुर्सी में भी अमिताभ जी होते थे तो कहते थे वहाँ का मिजाज अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, महिलाएं दूसरे तरीके से सोचती हैं वहाँ की, और तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। हम सब कहते थे कि भाई अलग कुछ नहीं है, और वहाँ भी एक हिंदुत्व का अंडर करंट है और चलेगा। और अब लग रहा है कि वहाँ तो खुल कर के हिंदुत्व का अंडर करंट काम कर रहा था वहाँ पर जी। एक वरिष्ठ प्रचारक मिले जो उन्होंने कहा कि रामनवमी पर 5 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी कि 4 जगह से आ रहा है, चारों कोनों पे एक जगह जब इकट्ठा हो रहे तो वहाँ पर 4.5 लाख और 5 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जा रही हो, पूरा मैदान लबालब हो, और कान में धीरे से लोग कहते थे कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। क्या यही बात तमिलनाडु की राजनीति में है? तो अभी तो वो दिखाई नहीं दे रहा था।